तो कहते हैं दोस्तों आप लोग, स्वागत है आपका आज की जबरदस्त और फ्रेश वीडियो में। जैसा कि दोस्तों नाम आज आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर गिलाडा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एक दोस्तों फाइनेंस की कंपनी कह सकते हो आप, एक ब्रोकर वाली कंपनी जैसे एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स वगैरह, उसी तरीके की एक कंपनी और काफी छोटे स्केल की कंपनी है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें स्प्लिट की न्यूज आई हुई है, तो स्प्लिट की न्यूज पर तो फोकस रहेगा ही। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कंपनी बिना स्प्लिट के न्यूज के कंपनी कैसी है, इसके फंडामेंटल डिटेल्स कैसे हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कुणाल एंड यू आर वाचिंग मार्केट कैपिटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। क्योंकि दोस्तों कंपनी का नाम और कंपनी का काम तो आपको पता ही है। यहाँ पर ब्रोकिंग से रिलेटेड जितनी भी टाइप के फंक्शंस है, वो सारी फंक्शन एक कंपनी जो है वो प्रोवाइड करता है। वो सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है। तो एक फाइनेंस की कंपनी हम लोग ओवरऑल इसको मानकर चलते हैं। इसके अबाउट अस में अगर आप जाएंगे तो इसकी कंपनी के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल मिल जाएगी, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी। देख सकते हैं 1961 से यहाँ पर काम कर रही है ग्रुप, और ये एक ओवरऑल ग्रुप है गिलाडा ग्रुप। उसी के अंदर जो है हमारी कंपनी आती है गिलाडा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो ये दोस्तों ओवरऑल कंपनी के बारे में हो गया। चलिए इसके फंडामेंटल डिटेल्स को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्प्लिट के न्यूज पर भी चलेंगे कि कब स्प्लिट और कितने रेशियो में स्प्लिट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बाद में देखेंगे, सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स को चेक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी के डिटेल्स में आपको फिन स्टार्स की रेटिंग बिल्कुल नहीं दिखेगी। मैं स्क्रीन थोड़ा सा जूम करूं तो आपको फाइनेंस, ये आप देख सकते हैं फाइनेंस स्टॉक ब्रोकिंग में इसका सेक्टर है, और यहाँ पर फिन स्टार्स की रेटिंग को सस्पेंड किया गया है। यहाँ पर कंपनी के अगर फंडामेंटल डिटेल्स को देखना चाहें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 35 करोड़ 80 लाख के करीबन है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर 35 करोड़ या माफ कीजिएगा 0.35 करोड़, इसका मतलब है 35 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर प्राइस टू अर्निंग को कंसीडर करेंगे तो आपको ओवर वैल्यू का सिचुएशन लगेगा, क्योंकि 15 से बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को कंसीडर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ओवर वैल्यूड नहीं दिखेगा, आप कह सकते हैं इसको अंडर वैल्यूड ही दिखेगा बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब बात कर ले दोस्तों अगर फेस वैल्यू की, तो जबरदस्त 10 रुपए का फेस वैल्यू है, और सिंपल सी बात है 10 रुपए की फेस वैल्यू, तभी यहाँ पर स्प्लिट का न्यूज भी आया हुआ है। बुक वैल्यू की बात करें तो 55 रुपए का बुक वैल्यू, और करंट मार्केट प्राइस करीबन 102 रुपए के आसपास चल रही है। तो ये काफी अच्छा है कि बुक वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे नहीं है और आपका करंट मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.84 का ही बन रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात कर ले तो प्रोमोटर्स होल्डिंग ठीक ठाक मुझे लग रही है, 58.77% है। साथ ही साथ अगर आप इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखना चाहें तो देख सकते हैं 0.03 का डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि डेट कंपनी में ना के बराबर है। और चूंकि ये कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड है तो डेट लेना और डेट देना ये इसका बेसिकली यहाँ पर काम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डेट इसलिए नहीं दिख रहा होगा, डेट का प्रोपोर्शन नहीं दिखती इस तरह की कंपनी के, फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज में डेट का प्रोपोर्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। बात कर ले दोस्तों रिटर्न रेशियोज की, तो अर्निंग पर शेयर 2 रुपए की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 8% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 5.5% के आसपास है। तो ये सारे रेशियोज मुझे ठीक लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी छोटे स्केल की है तो बहुत ज्यादा इसे रिटर्न रेशियोज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो करीबन 1 करोड़ के आसपास का एनुअली नेट प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 2-2.5% के यहाँ पर सेल्स निगेटिव में जा चुका है, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो करीबन 5.5% या मान के चले तो हम लोग 5% यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर तेजी से बढ़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल तो मुझे फंडामेंटल डिटेल्स ठीक लग रहा है, फाइन लग रहा है, बहुत अच्छे नहीं है बहुत खराब भी नहीं है। इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख लेते हैं एक बार। क्वार्टर के रिजल्ट्स में अगर आप दिसंबर में देखना चाहो तो मात्र 83 लाख का इनका नेट सेल्स है, और चूंकि ये नेट सेल्स कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लिखा हुआ है, तो आप इसको नेट सेल्स भी समझ सकते हैं। तो करीबन 83 लाख के आसपास का नेट सेल्स है। और टोटल प्रॉफिट की अगर सीधे बात कर ले, नेट प्रॉफिट, तो देख सकते हैं करीबन 20 लाख का प्रॉफिट है, और पैट मार्जिन जो है करीबन 25 से 30% के अराउंड ये घूमता रहता है। जब कभी लॉस में जाता है तो यहाँ पर 2% का लॉस भी था, हालांकि ऐसे ओवरऑल यहाँ पर देखें तो 25 से 30% के बीच में पैट मार्जिन फिर रहा है। तो ये ठीक है कि पैट मार्जिन थोड़ा सा सुधरा हुआ है। अब दोस्तों इसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की भी यहाँ पर बात कर ले तो कंपनी हैज मेंटेन्ड गुड रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ 4.61% इन लास्ट 3 ईयर। तो रिटर्न ऑन एसेट जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उसी तरीके का रिटर्न ऑन एसेट भी होता है। रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पर काफी सही है। द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.18 टाइम्स टू द बुक वैल्यू। तो यहाँ पर बुक वैल्यू के 0.18 टाइम्स घूम रही है। यहाँ पर थोड़ा सा डाटा पुराना हो गया इसका लगता है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा कि 1.81 के आसपास घूम रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर ठीक शो हो रही है, लिमिटेशंस में कुछ भी नहीं है। तो ये दोस्तों ओवरऑल इसका फंडामेंटल डिटेल्स हो गया। मुझे ये कंपनी ठीक लग रही है इस प्राइस रेंज में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके स्प्लिट की न्यूज की, तो देख सकते हैं moneycontrol.com की वेबसाइट पर हम लोग यहाँ पर चलेंगे, और सबसे ऊपर में जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों गिलाडा फाइनेंस, यहाँ पर ओल्ड फेस वैल्यू आपको 10 रुपए की देखने को मिल रही है, और न्यू फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपए की मिल रही है। तो सिंपल सी बात है कि न्यू फेस वैल्यू जो है वो आधा हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये 1:2 के रेशियो में जो है
स्प्लिट का यहाँ पर काम चल रहा है, यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो वो 10 शेयर ऑटोमेटिकली आपके पास 20 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और स्प्लिट के दिन अगर प्राइसिंग करीबन 100 रुपए चल रही होगी, तो हम लोग मान लेते हैं 100 रुपए चल रही होगी स्प्लिट के दिन, तो वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट होकर जो है 50 रुपीज के आसपास ट्रेड करने लगेगी। तो ये सारी चीजें आपको होपफुली की समझ में आ गई। अब दोस्तों बात कर ले गिलाडा की, तो ये डेट क्या है स्प्लिट का, तो देख सकते हैं स्प्लिट का डेट यहाँ पर आपको शो होगा 30 मार्च 2022, यानी कि इसी जो 30 मार्च है हमारा लेटेस्ट 30 मार्च 2022 को स्प्लिट डेट रखा गया है। तो ये दोस्तों ओवरऑल न्यूज हो गई इस गिलाडा फाइनेंस के बारे में। अब चलिए इसके चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट पर क्या है, कुछ ये धूम मचा रहा है या फिर बोरिंग है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, और चार्ट तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंपनी जो है, बहुत ही ज्यादा जो स्टॉक वो सर्किट पर चलता है, और करीबन आज भी इसने 5% के आसपास का सर्किट दे रखा है, तो 5% का अपर सर्किट है और बहुत ही तेजी से दोस्तों जैसे कि न्यूज फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पर काफी तेजी से ऊपर की तरफ ये भागा है, और लास्ट 4-5 दिनों में ये करीबन 20 पॉइंट गेन कर चुका है, जो कि बहुत ज्यादा सही बात है। अगर इस तरीके की कंपनी को आप पकड़ लेते हैं वन साइड मूवमेंट में, तो आपके बहुत जल्दी यहाँ पर पैसे जो है वो डबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके उल्टे में फंस गए तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए जो लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस होल्डर है वही लोग इस तरीके के स्टॉक में दोस्तों ट्रेड करें। अगर न्यू है तो भाई इस तरह के स्टॉक से दूर रहे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फंसा भी सकता है। तो ये दोस्तों अगर बात कर ले कि आपने अगर पहले से स्टॉक को ले रखा है तो आप जरूर स्प्लिट का फायदा उठाए, वो तो सही का सही बात है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी चल रहा है तो बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रेश पोजीशन के लिए मैं इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, और रिस्क के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर आप इसके पहले से होल्डर है तो फिर बने रहे, और न्यू पोजीशंस के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, भले स्प्लिट का न्यूज हो चाहे कुछ का भी न्यूज हो, तो इस तरीके के स्टॉक को आप अवॉइड करें। मेरा इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव व्यू रहेगा, मैं पॉजिटिव व्यू बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर स्टॉक आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि चार्ट में कुछ देखने लायक है नहीं। अगर हम लोग MACD और RSI को देखें तो MACD खुद कंफ्यूज है, RSI भी खुद कंफ्यूज आपको होता हुआ दिखेगा। देख सकते हैं ओवरबाउट जोन में ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको समझनी होगी। तो होपफुली यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपने ये स्टॉक होल्ड कर रखा है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।